यूजीसी के नए नियमों को लेकर उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक भयंकर सियासी और सामाजिक बवाल मचा हुआ है। इन नियमों को सामान्य वर्ग सीधा अपने खिलाफ, समाज के खिलाफ बता रहा है। यूपी के बरेली में यह विरोध तब चरम पर पहुंच गया जब 26 जनवरी को सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने यूजीसी नियमों को काला कानून बताते हुए अपने पद से इस्तीफा दे दिया, जिसके बाद पूरे देश में बवाल जबरदस्त हो गया। ब्राह्मण सभा, सवर्ण संगठन और कई बीजेपी नेता उसके समर्थन में खुलकर सामने आ गए। बरेली, कानपुर, लखनऊ और प्रयागराज में जबरदस्त प्रदर्शन हुए और आज भी हो रहे हैं। वहीं दिल्ली में यूजीसी मुख्यालय के बाहर छात्रों और सामाजिक संगठन जमकर विरोध कर रहे हैं। सोशल मीडिया पर यूजीसी हैशटैग रोल बैक ट्रेंड करने लगा है। आरोप गंभीर है कि नए नियमों के तहत जनरल कास्ट के छात्रों को संदिग्ध और अपराधी की तरह बिना गलती के भी देखा जाएगा। कुमार विश्वास से लेकर बीजेपी विधायक प्रतीक भूषण सिंह के बयान के बाद सवर्ण और ताकत से प्रदर्शन कर रहे हैं, जबकि अलंकार अग्निहोत्री के मामले में शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती भी कूद पड़े हैं और यूपी सरकार पर जमकर हमला बोलते हुए यूजीसी नियमों को हिंदू समाज को बांटने की साजिश के तौर पर करार दिया। कुल मिलाकर यूजीसी के नए नियम अब शिक्षा तक सीमित नहीं रहे, बल्कि सड़क से लेकर सत्ता के गलियारों तक एक बड़े सामाजिक और राजनीतिक संघर्ष का रूप ले चुके हैं। लोग सीधे सीधे सरकार से सवाल पूछ रहे हैं और देश भर में यह मुद्दा गर्माता जा रहा है। ऐसा नहीं है कि एक तरफ से ही सिर्फ विरोध हो रहे हैं, दूसरी ओर से भी विरोध किया जा रहा है उन लोगों का जो इसका विरोध कर रहे हैं। नमस्कार, थर्ड आई में आपका स्वागत है। मैं हूं नवेंदु शेखर झा और आज के इस वीडियो में बात करेंगे यूजीसी को लेकर मचे भयंकर बवाल की और उसके केंद्र में बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री की, जिनके इस्तीफे के बाद इस मामले ने पूरे देश में और तूल पकड़ लिया है। यूजीसी पर भयंकर बवाल, लखनऊ से दिल्ली तक हंगामा, बड़े नेताओं अधिकारियों का इस्तीफा, क्या चुनाव में खेल करेगा यूजीसी? सबसे पहले आपको कवि कुमार विश्वास का ट्वीट दिखाते हैं और बताते हैं, क्योंकि यह ट्वीट ट्रेंड कर रहा है। कुमार विश्वास अपने सोशल मीडिया साइट एक्स पर लिखते हैं, चाहे तिल लो या ताड़ लो राजा, राई लो या पहाड़ लो राजा, मैं अभागा सवर्ण हूं, मेरा रोआ रोआ उखाड़ लो राजा। हैशटैग यूजीसी रोल बैक, ये कुमार विश्वास ने ट्वीट किया है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह के बेटे और गोंडा से विधायक प्रतीक भूषण ने ट्वीट कर लिखा, इतिहास के दोहरे मापदंडों पर अब गहन विवेचना होनी चाहिए, जहां बाहरी आक्रांताओं और उपनिवेशित ताकतों के भीषण अत्याचारों को अतीत की बात कहकर भुला दिया जाता, जबकि भारतीय समाज के एक वर्ग को निरंतर ऐतिहासिक अपराधी के रूप में चिन्हित कर वर्तमान में प्रतिशोध का निशाना बनाया जा रहा है। वहीं बृजभूषण शरण सिंह ने कहा है कि वो पढ़ेंगे फिर इस पर बयान देंगे। पूर्व बीजेपी सांसद बृजभूषण शरण सिंह ने अयोध्या से 2029 के लोकसभा चुनाव लड़ने का भी संकेत दिया और कहा कि आखिरी वक्त पर वो फैसला लेंगे। लेकिन यूजीसी मामले पर जो सियासत गरमाई है, उसने पूरे देश में बवाल को भयंकर माहौल में तब्दील कर दिया है। बरेली सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफे से बढ़ गया बवाल। वैसे तो यूजीसी को लेकर पिछले एक सप्ताह से पूरे भारत में जबरदस्त विरोध प्रदर्शन हो रहा है, लेकिन मामला तब और गर्मा गया जब 26 जनवरी को बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री ने अचानक अपने पद से इस्तीफा देने की घोषणा कर दी। जैसे ही उन्होंने इस्तीफे का ऐलान किया, राजनीतिक और सामाजिक संगठन एक्टिव हो गए। ब्राह्मण सभा खुलकर उनके समर्थन में उतर आई। कई सवर्ण बीजेपी नेता भी अपने अपने पद से इस्तीफे देने लगे। देखते ही देखते बरेली चर्चा का केंद्र बन गया। चारों ओर अलंकार अग्निहोत्री और यूजीसी नियमों की बात होने लगी। आपको बता दें कि कई वीडियोस वायरल होने लगे जिसमें यह आरोप लगाया गया कि कई लोग ऐसे हैं जिनको बिना गलती के जेल हुई और बिना गलती के SC/ST मामले में सजा हुई है। आप इससे समझिए कि किस तरह से इस एक्ट का दुरुपयोग हो सकता है और 100% होगा। वहीं अलंकार अग्निहोत्री के खुलासे के बाद शाम को उन्होंने इस्तीफे के साथ जिला प्रशासन और जिला अधिकारी पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें डीएम आवास पर करीब 45 मिनट तक जबरन बंधक बनाया गया और गलत शब्दों का प्रयोग किया गया। आपको अलंकार अग्निहोत्री का पहले बयान सुनाते हैं। मैं डीएम सर के आवास के अंदर बंधक था बहुत देर तक और ये प्लानिंग चल रही थी कि रात भर मैं बंधक रहूं
और किसी तरीके से रात भर यहीं इसी आवाज में पड़ा रहा। लखनऊ से एक कॉल आया था और उसमें स्पीकर फोन डीएम साहब जो है उधर बात कर रहे थे, ये बात करना भूल गए। उसमें जो उधर से व्यक्ति था कहते हैं पंडित पागल हो गया, पंडित पागल हो गया है, ये हमारे लिए बोला जा रहा था। अब आप देख लीजिए, तो लखनऊ से जो कॉल आया था, पूछिए इस समय ये किससे डीएम साहब जो है वार्ता कर रहे हैं, जिसको हमारे लिए बोला जा रहा है पंडित पागल हो गया। सुना आपने कैसे कहा गया कि गाली देकर ये पंडित पागल हो गया है। वहीं एडीएम न्यायिक दीपक सिंह ने अग्निहोत्री के सभी आरोपों को बेबुनियाद बताया और कहा कि सिटी मजिस्ट्रेट को सामान्य प्रशासनिक बातचीत के लिए बुलाया गया था। बातचीत सामान्य तरीके से हुई, धमकी या बंधक बनाए जाने की कोई स्थिति नहीं थी। डीएम आवास पर किसी को जबरन नहीं रोका गया। दोनों ओर से अपने अपने दावे किए गए हैं, लेकिन इस पर जांच जरूर होनी चाहिए कि अगर एक अधिकारी को बंधक बनाने की बात की गई तो आखिर किसने ये बात कही। इसके बाद रात होते होते बरेली सिटी मजिस्ट्रेट को तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया। प्रशासन का कहना है कि उनके खिलाफ डिपार्टमेंटल जांच कराई जाएगी। फिलहाल जांच पूरी होने तक अग्निहोत्री शामली डीएम कार्यालय से अटैच रहेंगे और उन्हें केवल जीवन निर्वाह भत्ता मिलेगा, यानी पूरी सैलरी नहीं दी जाएगी। अब अलंकार अग्निहोत्री धरने पर बैठ गए हैं और उनकी मांग है कि जांच इस बात की जाए कि उन्हें पागल पंडित किसने कहा और क्यों कहा, किस इंटेंशन से कहा। मामला इतना बढ़ गया कि बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट अलंकार अग्निहोत्री के इस्तीफे पर शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने यूपी सरकार के खिलाफ तीखी प्रतिक्रिया दी। उन्होंने कहा कि अग्निहोत्री ने खुशी से नहीं बल्कि सनातन धर्म के अपमान से आहत होकर इस्तीफा दिया है। शंकराचार्य अभिमुक्तेश्वरानंद ने कहा, वर्षों की मेहनत से प्राप्त इस बड़े पद को धर्म की रक्षा के लिए त्यागना अग्निहोत्री के गहरे सम्मान को दर्शाता है। अभिमुक्तेश्वरानंद ने नए यूजीसी कानून को हिंदू समाज में फूट डालने की साजिश करार देते हुए इसे तुरंत रद्द करने की मांग की। वहीं शंकराचार्य ने अलंकार अग्निहोत्री से फोन पर बातचीत की जो वायरल हो रहा है। सुनिए ये बातचीत। जी नारायण, कैसे हैं आप? हम लोगों के मन में दो तरह की प्रतिक्रिया आपके समाचार सुनने से हो रही है। एक तो दुख हो रहा है कि कितनी लगन से आपने पढ़ाई लिखाई की होगी, तब जाकर के इस पद पर आप आए होंगे, आज एक झटके में आपका पद चला गया। लेकिन दूसरी तरफ आपने जिस तरह से सनातन धर्म के प्रति, सनातन धर्म के प्रतीकों के प्रति अपनी गहन निष्ठा का प्रदर्शन किया है, उससे पूरा सनातनी समाज आह्लादित है और आपका खूब खूब अभिनंदन करता है। हम चाहते हैं कि आपके जैसे निष्ठावान लोग सनातन धर्म की सेवा में और आगे आएं। जो पद सरकार ने आपको दिया था, उससे बड़ा धर्म के क्षेत्र का पद हम आपको देने के लिए प्रस्ताव करते हैं। जी 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 अग्निहोत्री जी, नारायण नारायण। अलंकार अग्निहोत्री और उनके समर्थकों के मुताबिक यूजीसी के नियम सामान्य वर्ग के बच्चों के भविष्य को खतरे में डाल देंगे। उनका आरोप सीधा है, इन नियमों के जरिए सामान्य वर्ग के छात्रों को संदिग्ध या अपराधी की तरह देखा जा रहा है, जिससे ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और भूमिहार जैसी जातियों के छात्र बिना गलती के प्रभावित होंगे। अग्निहोत्री ने कहा है कि ब्राह्मण जनप्रतिनिधि अगर आवाज नहीं उठाएंगे, किसी को तो उठानी ही पड़ेगी, क्योंकि इस यूजीसी से हमारा पूरा परिवार और पूरा समाज प्रभावित हो रहा है। अग्निहोत्री ने यूजीसी के नए नियमों पर कड़ी आपत्ति जताई और कहा कि इसके तहत सामान्य वर्ग के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, फर्जी शिकायतों और शोषण की पूरी प्लानिंग की जा रही है। उन्होंने ब्राह्मण समाज के जनप्रतिनिधियों, सांसदों और विधायकों पर भी निशाना साधा कि वे अपनी जाति के हितों पर चुप्पी साधकर कॉर्पोरेट कर्मचारियों की तरह व्यवहार कर रहे हैं। उनके मुताबिक ये चुप्पी समाज के प्रति गंभीर अन्याय है। इस्तीफा भेजने के बाद अग्निहोत्री ने कहा कि ये कदम उन्होंने ब्राह्मण समाज के अधिकारों और सम्मान की रक्षा के लिए उठाया है। उधर अलंकार अग्निहोत्री के समर्थन में अब ब्राह्मण सभा उतर आई है। लखनऊ में जबरदस्त प्रदर्शन हो रहा है, दिल्ली तक बवाल मचा हुआ है। समाज के अन्य संगठनों ने भी अग्निहोत्री का साथ देते हुए सरकार की तीखी आलोचना की। इस दौरान यूजीसी हटाओ, देश बचाओ और काला कानून वापस लो के नारे लगाए गए। लेकिन दूसरी ओर चंद्रशेखर आजाद रावण जैसे नेताओं के बयान आए जो कह रहे हैं कि अगर सरकार वापस लेगी तो एससी, एसटी और ओबीसी समाज सड़कों पर आ जाएगा। यानी आप सीधे सीधे कह सकते हैं सरकार के एक फैसले ने समाज में फूट डाल दिया है और हिंदू आपस में लड़ने लगे हैं। चुनाव में बीजेपी को हो सकता है नुकसान। 2027 में विधानसभा चुनाव है, लेकिन उससे पहले
बड़ी बड़ी साजिशें रची जा रही है। कई लोग खुलकर कह रहे हैं कि योगी आदित्यनाथ के खिलाफ जानबूझकर माहौल बनाया जा रहा है। बरेली के सिटी मजिस्ट्रेट के इस्तीफा देने के बाद उन्होंने अपना बयान जारी किया और कहा, उत्तर प्रदेश सरकार में काफी समय से ब्राह्मण विरोधी अभियान चल रहा है। ब्राह्मणों को निशाना बनाया जा रहा है, उन्हें प्रताड़ित किया जा रहा है। कहीं एक डिप्टी जेलर एक ब्राह्मण को पीट रहा है, दूसरे पुलिस स्टेशन में एक दिव्यांग ब्राह्मण को पीट पीट कर मार दिया जा रहा है। माघ मेला में मौनी अमावस्या के दिन हमारे ज्योतिर्मठ पीठ के शंकराचार्य स्वामी अभिमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज के शिष्यों और बुजुर्गों को पैरों से मारा जाता है, संतों को मारा जाता है, बटुक ब्राह्मणों की चोटी पकड़कर उन्हें घसीटा जाता है। उन्होंने आगे कहा है कि इस तरीके की घटनाएं हिंदू समाज को तोड़ रही है। अलंकार अग्निहोत्री कहते हैं, मैं अभी भी ब्राह्मण समुदाय के सभी जनप्रतिनिधियों से अपील करता हूं कि वो तुरंत इस्तीफा देना शुरू करें और अपने समुदाय के साथ खड़े हों। समय आ गया है, नहीं तो आपका नरसंहार निश्चित है। सामान्य श्रेणी का नरसंहार निश्चित है, क्योंकि आपके जनप्रतिनिधि सो रहे हैं, कारपोरेट कंपनियों के कर्मचारी बनकर बैठे हैं। अलंकार अग्निहोत्री के मुताबिक राज्यपाल को साफ साफ लिखा गया है कि उत्तर प्रदेश के सीईओ और जिला मजिस्ट्रेट को ईमेल के जरिए मैसेज भेज दिया गया है। यही मुद्दा अखिलेश यादव और सियासी पार्टियां भी उठा रही हैं, जो 2027 में बीजेपी की जमीन हिला सकती है। एक और सवाल शंकराचार्य को लेकर उठ रहे हैं कि उनके साथ जो कुछ हुआ वो नहीं होना चाहिए था। अब वो जो आरोप लगा रहे हैं उसमें कितना दम है उसका फैसला कोर्ट तय करेगी, लेकिन प्रशासन ने जो व्यवहार दिखाया है वो सीधे सीधे हिंदू समाज को आहत कर रहा है। दूसरी ओर यूजीसी के फैसले, अब सड़कों पर लोग बड़ी संख्या में जबरदस्त प्रदर्शन कर रहे हैं। अब देखना यह होगा कि आने वाले समय में, आज कल में इस पर क्या फैसला निकलकर सामने आता है। लेकिन जितना माहौल गर्मा गया है, अब लग रहा है वाकई में कि हिंदू समाज धीरे धीरे बटोगे से कटोगे, अब धीरे धीरे किनारे करके अब कहीं आपस में ही न फूट हो जाए, जिसकी झलक दिखने लगी है। इस खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में बताइए। हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। फिलहाल के लिए थर्ड आई में इतना ही। धन्यवाद।